नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का यूं कहें तो शंखनाद हो चुका है। तेजस्वी यादव की यात्रा और नीतीश कुमार की संभावित यात्राएं ये बताती हैं कि बिहार में अब चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी अब एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के बारे में आपने पिछले दिनों सुना था। इस यात्रा के फिलहाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद अब खबर यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और यह इस बात का सूचक है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है, शंखनाद शुरू कर दिया है। अब देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार की ओर से जारी इस लेटर को हम आपको दिखाते हैं और इससे आपको समझाते हैं कि नीतीश कुमार कब किस जिले में रहेंगे, कब से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और कहां रात्रि विश्राम होगा और कहां से लौट कर चले आएंगे। सबसे पहले इस लेटर को देखिए, लिखा गया है प्रगति यात्रा की समीक्षात्मक बैठक भी होगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी है वो हम आपको बता दें। कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2024 से दिनांक 28 दिसंबर 2024 तक राज्य में प्रगति यात्रा के दिसंबर माह यानी कि प्रथम चरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस यात्रा में सामान्य दैनिक कार्यक्रम निम्न प्रकार होंगे, जो आप नीचे देख पा रहे होंगे। विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक किस प्रकार होगी, कौन कौन से अधिकारियों के मौजूदगी में, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तालिका देखिए, तालिका में लिखा गया है तारीख 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार, और इस दिन नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण पश्चिम चंपारण में होगा। शुरुआत होगी यहां से। बेतिया में नीतीश कुमार जाएंगे और वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार इस दिन रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 24/12/2024 दिन मंगलवार को पूर्वी चंपारण में नीतीश कुमार रहेंगे। इसके अलावा वहां उस दिन पटना लौट आएंगे, वहां रात्रि विश्राम का कोई कार्यक्रम नहीं है। 25/12/2024 दिन बुधवार को क्रिसमस की छुट्टी है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। 26 तारीख को अगर बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन शिवहर सीतामढ़ी में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान रहेंगे और फिर वहां से वो रात्रि विश्राम न करके वापस पटना लौट आएंगे। अब देखिए, 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में जाएंगे प्रगति यात्रा के दौरान, और इसके बाद 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को वैशाली जिले में नीतीश कुमार का कार्यक्रम संभावित है प्रगति यात्रा के दौरान वाला, और उसके बाद भी नीतीश कुमार पटना लौट आएंगे। अब देखिए, प्रगति यात्रा की समीक्षा बैठक में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री और जिले के निवासी मंत्री उपस्थित रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा इन महानुभावों से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया जाए, यह भी इस लेटर के माध्यम से कहा गया है। इसके अलावा समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और निर्धारित विषयों से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिसकी सूचना उन्हें समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि संबंधित विभागों के माननीय मंत्री और अन्य पदाधिकारी इन समीक्षात्मक बैठकों में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इन समीक्षात्मक बैठकों में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं, किंतु समीक्षा के बिंदु निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत ही होंगे। समीक्षा से संबंधित प्रपत्र बिहार विकास मिशन से प्राप्त किया जा सकेगा। अब देखिए, इसमें आगे लिखा गया है संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम की सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इसलिए अनुरोध है कि प्रगति यात्रा के दौरान निर्धारित किए गए विषयों, आयोजनों और समीक्षा बैठकों में सभी संबंधित पदाधिकारीगण पूर्ण तैयारी के साथ साथ समय पर उपस्थित रहने की कृपा करें। तो मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से यह लेटर जारी हुआ और इसके बाद नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उसे लेकर तमाम जानकारी दी गई है। देखिए, पहले कई महीनों से, कई दिनों से चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर के। नीतीश कुमार पिछले दिनों ही महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले सियासत हुई, उससे पहले लालू प्रसाद यादव का बयान भी आया इसी यात्रा को लेकर और कई सारे नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। अब नीतीश कुमार की फिलहाल उस यात्रा को स्थगित किया गया है, नीतीश कुमार उस यात्रा पर नहीं गए, लेकिन अब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। मतलब इस दौरान भी नीतीश कुमार बिहार में अपने द्वारा या अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की न सिर्फ समीक्षा करेंगे, बल्कि तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों से भी रूबरू होंगे। और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का ही लोगों के बीच में उतर जाना 2025 से पहले 2024 के अंत वाले महीने में यह बताता है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अब कमर कस लिया जा चुका है, बिगुल फूंक दिया गया है, शंखनाद कर दिया गया है और लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला जो है वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोगों के द्वारा जारी कर दिया गया है, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं।
एक तरफ तेजस्वी यादव जहां बार बार यात्रा पर बार बार कई जिलों में जा रहे हैं। कल उन्होंने, आपने देखा कि वो सहरसा में थे और सहरसा में ही उन्होंने कई सारी बातें नीतीश कुमार को घेर कर कही। उसके बाद मधेपुरा से हमने आपको एक वीडियो दिखाया और मधेपुरा में तो तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी, अगर वो सरकार में आते हैं तो वो इंप्लीमेंट करेंगे शराबबंदी कानून में। नशे पर बात हो रही थी। तेजस्वी यादव बार बार बिहार सरकार की खामियों को गिना रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और अपने मजबूत पकड़ को बनाने की कवायद किस प्रकार तेज की जाए, किस प्रकार उस पर आगे बढ़ी जाए, ये कार्यकर्ताओं को मंत्र भी उनके कान में फूंक रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे, विकास कार्यों को देखेंगे, प्रगति कितना हुआ है। प्रगति यात्रा से आप नाम से ही समझ सकते हैं नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान क्या कुछ देखेंगे, क्या कुछ करेंगे। लेकिन बहरहाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव और दोनों ने ही यात्रा की शुरुआत कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार की जो यात्रा शुरू होगी, हमने तारीख बताई है आपको, 23 तारीख से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है। अब देखना होगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की कहानियां की पटकथाएं तो अब कही जाने लगी हैं, पर आने वाले समय में क्या रिजल्ट होंगे, किस प्रकार सीट शेयरिंग होता है, तमाम गठबंधनों की बात कर लें, चाहे महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात कर लें, बिहार में जदयू बीजेपी किस प्रकार लड़ती है और फिर उसके बाद महागठबंधन की पार्टियां, तीनों लेफ्ट पार्टियां हो, वीआईपी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो या कांग्रेस हो, क्या होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के एक ऐलान के बाद यह भी चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पिछले दिनों, उन्होंने भी कई सारी बातें कही। कांग्रेस जो है पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ी थी उन्हीं सीटों को एक बार फिर से उन्होंने लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो वहीं तेजस्वी यादव जो है वो भी कई सारी बातें कहते नजर आ रहे हैं और कई बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ऐलान जो है वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा गवारा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जो ऐलान करते जा रहे हैं, उन ऐलानों के पीछे कांग्रेस कितनी सहमत है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या होगा, चुनावी तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी। दिसंबर खत्म होने जा रहा है, कुछ दिन और बचे हुए हैं, उसके बाद नया साल आएगा और नए साल में जब चुनाव को लेकर सरगर्मी और तेज होगी तो किस प्रकार की तस्वीरें निकलेंगी, किस प्रकार के बयानात निकलेंगे, किस प्रकार का गठजोड़, किस प्रकार का गठबंधन और गठबंधन में किस प्रकार की राह देखने को मिलेगी। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।